तो बचपन में हम सब ने बहुत सारे सपने देखे होते हैं, कुछ बनने के, कुछ करने के। जैसे कि हम और आप अपने बचपन में जब भी कभी स्पेस वाली कोई मूवी देखते थे तब सोचते थे कि हमें बड़ा होकर के एस्ट्रोनॉट बनना है। फिर जब हमारे टीवी पर क्रिकेट आता था तब हम क्रिकेट देखते हुए ये सोचते थे कि हमें बड़ा होकर तो क्रिकेटर ही बनना है। फिर कभी कोई एक्शन मूवी देखते हुए सोचते थे कि हमें तो बड़ा होकर के एक्शन हीरो ही बनना है। और ऐसे ना जाने कितने सारे सपने हम सब अपने बचपन में पाल चुके होते हैं। मगर इनमें से क्या एक भी सपने हमारे सच होते हैं? शायद नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हमें ये सिखाया जाता है कि जो तुम बेटा सपना देख रहे हो वो बड़ा होकर के तुम्हारे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ें हमें कोई और नहीं बल्कि हमारे खुद पेरेंट्स ही हमें बताते हैं। और फिर समय के साथ साथ हम अपने उस सपने को अंदर ही अंदर भूल जाते हैं। मगर उन सारे सपनों में कोई एक सपना ऐसा होता है जो कि हमारा और आपका पैशन होता है, जिसे हम अपने दिल से उस काम को करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर के लिए वो सपना उनका क्रिकेट का था। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट उनका बचपन का पैशन था। उन्हें हर हाल में क्रिकेट खेलना था तो बस खेलना ही था, चाहे उन्हें बुखार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, बस उन्हें एक ही चीज़ से प्यार था, क्रिकेट से। वैसे ही सर MS धोनी की भी कहानी ऐसे ही है, उन्हें भी क्रिकेट से प्यार था। सर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ाई लिखाई और साइंस और टेक्नोलॉजी से प्यार था, वो उनका पैशन था। वैसे ही कुछ और भी सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि माइकल जैक्सन को बचपन से नाचने गाने का बहुत शौक था और उनके इसी पैशन के कारण आगे चलकर पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। वैसे ही हमारा और आपका भी कोई ना कोई एक ऐसा पैशन जरूर था और होगा जिसे हमारे सोसाइटी और हमारे परिवार वालों ने हमसे छीन लिया है। ज़्यादातर बच्चों के सपनों की कत्ल जो है खुद उनके पेरेंट्स करते हैं या फिर उनके आसपास की सोसाइटी करती है। जब भी वो कुछ कहते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमारा ये पैशन है, तो वो उनसे एक ही बात कहते हैं कि नहीं, ये काम आपसे हो ही नहीं सकता, ये काम तुम कर ही नहीं सकते। या फिर वो उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो उनकी नज़र के सामने इक्का दुक्का फेल हुए हो। इंडिया के लगभग सारे पेरेंट्स और सोसाइटी की लगभग एक ही कहानी होती है कि उन्हें अपने बच्चों से वही काम करवाना होता है जो कि पहले से चलता आ रहा हो। जैसे कि या तो सरकारी नौकरी, या तो फिर IIT कर लो, या तो फिर डॉक्टर बन जाओ। यही उनके पास ऑप्शन रहता है क्योंकि इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा भर भर के पैसा होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपने बच्चों के टैलेंट और पैशन से ज़्यादा हमेशा पैसों को ही ऊपर रखते हैं। और फिर हमारे बचपन के सपनों को ख़त्म करने के बाद हमारे ऊपर पेरेंट्स हमारे कई सारी जिम्मेदारियां हमें देने लगते हैं। हमारे बचपन के सपनों का कत्ल इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। और वो जानबूझ करके अपने बच्चों को ऐसे करियर चूज़ करने को बोलते हैं जिसमें भर भर के पैसा मिलता हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गवर्नमेंट जॉब, IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी। और इन सब सेक्टर्स में भी आजकल जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण देश में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे इंडिया में कंपटीशन इतना तगड़ा होता है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के टॉप 5 टफेस्ट एग्ज़ाम में से 3-4 तो हमारे कंट्री के होते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही इस कंपटीशन की भीड़ को देख करके डर जाते हैं और कई स्टूडेंट्स तो इतना डर जाते हैं कि वो इस कंपटीशन की रेस से पहले अपनी ज़िंदगी की रेस हार जाते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करके। कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पर भर भर के दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और वहाँ पर अगर आप जा कर के देखोगे वहाँ के भाड़े के कमरों को तो उस भाड़े के कमरे में सीलिंग फैंस नहीं लगाए जाते हैं। अब सीलिंग फैंस इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, उनके सपने कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों के बीच में सिमट कर रह जाता है। मगर सबकी स्टोरी ऐसी नहीं चलती है। बहुत सारे लोगों को तो ठीक ठाक जॉब मिल भी जाती है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ना अपना बचपन का सपना पूरा कर पाते ना अपने माँ बाप का। तो आखिर क्या कारण होता है कि हमारे सपनों का या तो हमारे घर वाले कत्ल कर देते हैं या तो बड़े होते होते हम खुद। तो देखिए ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तब हमें हर चीज़ पॉसिबल लगती है क्योंकि हमारा दिमाग उस समय डेवलपिंग स्टेज में होता है और इस कारण हमें सब कुछ पॉसिबल लगता है। और साथ ही हम मेहनत से भी पीछे नहीं हटते। बचपन में हमारे दिमाग की कंडीशन बचपन में ऐसी होती है कि हमें कोई भी कुछ भी दिखा दे तो हम सोचते थे कि ये चीज़ें हम बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि जो चीज़ हम बचपन में करना चाहते थे वो अब हमें पता चलती है कि वो चीज़ें तो आसान है नहीं। उन सब चीज़ों के लिए ये काम करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हम एक मुकाम तक पहुँच पाते हैं। और ये सोचते हुए हम अंदर ही अंदर ये मानने लगते हैं कि ये जो सपना है वो शायद हमारा बस का नहीं है। और इस आग में घी डालने का काम करते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी के लोग। जो हमारा बचा हुआ हौसला होता है वो हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी पूरी तरह से कुचल कर रख देते हैं। वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने देने लगते हैं, अगर आप अपने सपने को पूरा करना भी चाहो तो भी आप नहीं कर पाओगे। वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी तरह
फलाने का लड़का भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था, फलाने की लड़की भी ऐसे ही करना चाह रही थी, मगर आज देखो वो एक छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे जो आपके अंदर का बचा कुचा हौसला होता है वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है और आप अपने मन से हार बैठते हो। और एक कहावत इसमें बिल्कुल सही बैठती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन ही अंदर से हार चुका होता है तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत कभी उठा नहीं सकती, और अगर आपका मन जीत जाएगा तब आपको कोई भी दुनिया की ताकत कभी रोक नहीं सकती कुछ करने से। अगर आपका मन ही हार गया हो अपने बचपन के सपने से तब आप कभी अपना वो सपना पूरा कर ही नहीं सकते। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपने जो भी सपना देखा हो, चाहे 1000 तरह के आपने बचपन में सपने देखे हो, मगर उन सारे सपनों में आपका एक पैशन भी होता है जो आपको दिल से करना होता है। छोटे में भी आपको दिल से बहुत पसंद आता है और बड़े होने के बाद भी आप उस पैशन को अपने दिल से करना चाहते हो, मगर आपके उस पैशन के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती है। सोसाइटी, आपके खुद के परिवार के लोग, मगर आपने अगर अपने परिवार के लोग, सोसाइटी और अपने दोस्तों की बात सुन करके उस सपने को ख़त्म कर दिया तो फिर दुनिया को आप जैसा एक कीमती हीरा कभी नहीं मिल पाएगा। जितने भी बड़े बड़े इतिहास में लोग हुए हैं, आप अब्राहम लिंकन का नाम ले लो, आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम ले लो, सर APJ अब्दुल कलाम का नाम ले लो, डॉक्टर रामानुजन का नाम ले लो, सारे लोगों ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया था, अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के लोगों की बात को नज़रअंदाज करते हुए। वरना वो लोग अगर उस वक्त अपने परिवार, अपने सोसाइटी के लोग को सुन करके चुप होकर के बैठ जाते तो आज शायद हमें वो महान लोग इतिहास में देखने को नहीं मिलते। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान अपने आप में एक अनमोल हीरा होता है और उस हीरो को चमक तब मिलती है जब वो अपने पैशन को काफ़ी ज़्यादा लगन और मेहनत से पूरा करे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।